Hello students, welcome to my channel Class Excellence. I am here with the new video that is the second part of class 9th science tissues in action. Okay, the second part I have already completed the plant tissues in the first part. The video link will be attached in the description box. You can just go and refer to that video as well. Now coming to introduction to animal tissues. Okay, animal tissues. See, again, tissues, they are group of similar type of cells which perform a specific task or a function. Okay, remember this. So animals are also made up of cells, and these cells are organized into groups to perform specific functions. So such group of similar cells are called as animal tissues. Okay, tissues जो animals में जो present है, they are called as animal tissues. तो animal tissues are a group of similar cells that work together to perform a particular function, and these tissues, they show a division of labor and make the body more efficient. तो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टिश्यूज रहते हैं, उसी को डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं. एंड दे हेल्प इन ग्रोथ, रिपेयर, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट, कोऑर्डिनेशन एंड मैनी अदर लाइफ प्रोसेस. So tissues form the basic building blocks of the organs, and these organs, they form the organ system. Tissues perform specialized functions in the body. They help in the proper working of all the body parts and are essential for growth, repair and maintenance of the body. सो मेन एनिमल टिश्यूज़ जो तुम लोग पढ़ने वाले हो क्लास 9th में, वो है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड ब्लड विच इज़ कॉल्ड एज अ फ्लूइड टिश्यू. ओके, वी विल स्टडी वन बाय वन. सो डिड यू नो में एक फैक्ट है, देखो, देर आर मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, बट ऑल ऑफ देम आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू दीज मेजर टिश्यूज टू परफॉर्म सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन. स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज रहते हैं, एंड दीज ऑल टिश्यूज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल्स. तो ऑलरेडी हमने देखा था कि सेल्स, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज, एंड टिश्यूज क्या बनता है, ऑर्गन्स, and they form the organ systems and finally the whole body of the organism. So specialization of tissues increases the efficiency of body functions, and animal tissues are more varied and complex than plant tissues. Okay, तो थोड़े complex nature है इसका animal tissues का. वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे. सो यूर स्किन इज मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, याद रखो. यूर मसल्स आर मेड ऑफ मस्कुलर टिश्यू, एंड यूर बोन्स दे कंटेन अ कनेक्टिव टिश्यू, एंड यूर ब्रेन इज मेड ऑफ नर्वस टिश्यू. सो ऑल वर्क टुगेदर टू कीप यू अलाइव एंड एक्टिव. So let's start with the first type of animal tissue, that is epithelial tissue. It covers the body surface. तो already हमने देखा ऊपर की क्या है, स्किन में प्रेजेंट रहता है. ओके, and it lines the body cavities and forms the glands. It acts as a protective barrier between the body and its environment. External surrounding के साथ ये body को different कर देता है. ओके, बैरियर, एक कुछ तो गैप, मतलब ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं बैरियर बोलते हैं हम लोग. इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द आउटर सराउंडिंग एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन एंड एक्सक्रीशन. तो डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो इट इज़ अ शीट ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स विथ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, and these cells, they rest on a non-living basement membrane. Okay, the function wise it provides protection प्रोवाइड करता है क्योंकि एक बैरियर जैसे एक्ट करता है. इट अलाउज डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन. तो बैरियर जैसे एक्ट करेगा तो डिफ्यूजन अलाउ करेगा, क्योंकि डिफ्यूजन मतलब क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. एंड फिल्ट्रेशन भी अलाउ करता है. इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, इट हेल्प्स इन सेक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड म्यूकस, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, फॉर्म्स द ग्लैंड्स. देखो, मतलब हर एक ऑर्गन सिस्टम में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है.
तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी है। तो हर एक ऑर्गन सिस्टम में ये एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बोल सकते हैं हम लोग, क्या है एपिथेलियल टिश्यूज का, देखो सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, दे आर हैविंग वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, दे रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड आर avascular मतलब they do not have blood vessels and they have high regenerative capacity। तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो एनिमल के टाइप में एक एपिथेलियल टिश्यू आता है और एपिथेलियल टिश्यू फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स। तो उसमें कौन से है, देखो 5 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज है बेस्ड ऑन द शेप एंड द फंक्शन ऑफ सेल्स। फर्स्ट आता है स्क्वामस एपिथेलियल, थोड़ा फिगर इसका इंपॉर्टेंट है, देखो फिगर इज इम्पॉर्टेंट, फिगर ओके, फिगर याद रखो। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियम एंड सीलिएटेड एपिथेलियम, और लास्ट में आता है glandular epithelium। Okay, these are 5 types of epithelial tissue based on shape and function of these cells। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वामस एपिथेलियम में। स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है, देखो इट इज मेड अप ऑफ थिन फ्लैट सेल्स। ओके, थिन रहते हैं और फ्लैट सेल्स रहते हैं, इसके इधर दिख रहा है ना, थिन सेल एंड फ्लैट सेल। दे आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बाय डिफ्यूजन, और किधर प्रेजेंट है, एल्वियोलाई ऑफ the lungs, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, दे आर मेड ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स, देखो इधर क्यूब फॉर्म में रहता है, इधर क्यूब शेप्ड सेल्स, एंड दे हेल्प इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल किधर प्रेजेंट है, ये याद रखो, एग्जाम्पल मेनली किधर प्रेजेंट है करके। दे आर प्रेजेंट इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स। नेक्स्ट इज कमिंग टू कॉलमनर एपिथेलियम, ये देखो कॉलम ऐसे कॉलम में रहते हैं। दे आर मेड ऑफ टॉल कॉलम लाइक सेल्स, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन, अगेन सेम लाइक योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बट दे आर प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द स्टमक। नेक्स्ट आता है सीलिएटेड एपिथेलियम, इधर देखो ये कॉलमनार सेल्स ही है, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू जैसे ही है, जस्ट ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको सीलिया बोलते हैं। ओके, तो ऐसे सेल्स को कॉलमनार सेल्स विथ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, दे आर कॉल्ड एज सीलिया। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को सीलिया बोलते हैं, और ऐसे वाले एपिथेलियल टिश्यूज को सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। कॉलमनार सेल्स विथ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, दे आर कॉल्ड एज सीलिया एंड दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ म्यूकस और ओवम। ओके, ओवम मतलब एग सेल मूव करने के लिए हेल्प करता है ये। एग्जाम्पल ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ओविडक्ट। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है ओविडक्ट, ब्रोंकाई तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। समझ में आया। नेक्स्ट आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम दैट इज स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स दैट सेक्रेट सब्सटेंसेस एंड दे फॉर्म द ग्लैंड्स फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। ओके, एग्जाम्पल योर स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सभी ग्लैंड्स फॉर्म करने के लिए क्या कौन से टिश्यू आते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसका भी फिगर देख लो एक बार। तो कंपैरिजन मैंने इधर दिया है नीचे, कंपैरिजन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, आगे भी हम लोग देखेंगे नीचे इस अलग सेपरेटली। तो कंपैरिजन वाइज इसका देखो, बेस्ड ऑन सेल शेप, मेन फंक्शन एंड एग्जाम्पल्स। स्क्वामस आता है, द सेल शेप इज थिन एंड फ्लैट। फंक्शन क्या है इसका, डिफ्यूजन एंड प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल किधर प्रेजेंट है, एल्वियोलाई ब्लड वेसल्स में। वैसे सिमिलरली क्यूबॉइडल क्यूब शेप्ड है, हेल्प्स इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, प्रेजेंट है किडनी ट्यूब्यूल्स, ग्लैंड डक्ट्स में। कॉलमनर आता है, टॉल कॉलम लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसका शेप रहता है। इट हेल्प्स इन अगेन secretion and absorption and present in intestine and stomach. Ciliated आता है, same columnary epithelium है which has cilia. Okay, that finger like projections और hair like projections बोल सकते हैं. It helps in movement of mucus or ovum, present in trachea, bronchi and oviduct. Glandular epithelium, it has variable shape and the function is secretion and to form the glands also.
इधर मैंने दिया है फॉर्म्स द ग्लैंड्स, एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। तो ये टेबल तुम लोग याद रखो, इजीली याद रख सकते हो। सो इसीलिए मैंने इसका कंपैरिजन इन द फॉर्म ऑफ टेबल दिया है। ओके, इजी वे में याद रखने के लिए एग्जाम टाइम में। सो ऐसे याद रख सकते हो तुम लोग। यू कैन जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। सो नेक्स्ट कमिंग टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, अगेन मैंने इधर दिया है देखो विथ डायग्राम एंड एग्जाम्पल किधर प्रेजेंट है करके, स्ट्रक्चर दिया है, लोकेशन भी दिया है सेपरेटली, वो जस्ट फॉर एग्जाम पर्पस ऐसे था। ओके, शॉर्टकट वे में था। तो ये थोड़ा डिटेल में है देखो। स्क्वैमस एपिथेलियम स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्वैमस एपिथेलियम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर इसका सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स, इधर देख सकते हो फ्लैट सेल्स है। लोकेशन लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, कैपिलरीज, बॉमन्स कैप्सूल इन किडनी। फंक्शन क्या है? इट अलाउज डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। एग्जाम्पल किधर प्रेजेंट है? एयर सैक्स ऑफ लंग्स, दैट इज एल्वियोलाई, एयर सैक्स बोलते हैं। ओके, एंड लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम दैट इज स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स, क्यूब शेप्ड सेल्स एक साथ जॉइंट है। लोकेशन किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स, थायराइड फॉलिकल्स। फंक्शन इसका सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है। डायग्राम देख सकते हो तुम लोग, क्यूब शेप्ड सेल्स है एंड एग्जाम्पल इट इज प्रेजेंट इन किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स। मैंने इधर फिगर भी दिया है किधर प्रेजेंट है करके एग्जाम्पल का। नेक्स्ट थर्ड इज columnar epithelium, structure wise single layer of tall column like cells. Okay, टॉल कॉलम लाइक सेल्स रहते हैं। लोकेशन इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में रहता है, गॉल ब्लैडर में भी रहता है। फंक्शन इसका एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन है। तो डायग्राम देखो, टॉल कॉलम शेप्ड सेल्स। ओके, एग्जाम्पल इसका लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड लाइनिंग ऑफ द स्टमक। फोर्थ आता है सीलिएटेड एपिथेलियम, सेम कॉलमनार एपिथेलियम ही है, उसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, कॉल्ड एज सीलिया। लोकेशन इसका ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ओविडक्ट में। फंक्शन इसका मूवमेंट ऑफ म्यूकस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम और एग सेल। एग्जाम्पल मैंने इधर दिया है देखो, लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया एंड ओविडक्ट, दैट इज फेलोपियन ट्यूब में, वो एग मूव करने के लिए यूजफुल रहता है। सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। ये जो थ्रेड लाइक या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो रहते हैं ना, ऐसे स्ट्रक्चर्स, वो क्या करते हैं? मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, पुश करने के लिए। ओके, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम स्ट्रक्चर देखो इसका, सेल स्पेशलाइज टू प्रोड्यूस एंड सेक्रेट सब्सटेंसेस। ओके, लोकेशन इसका सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियास, ये सभी ग्लैंड्स है तो उसमें प्रेजेंट रहता है। फंक्शन इसका सेक्रीशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स एक्सेट्रा। सेल्स, डायग्राम देखो, सेल्स फॉर्मिंग अ ग्लैंड विथ अ डक्ट। एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड या लीवर में प्रेजेंट रहता है या तुम्हारे पैंक्रियास में। ओके, ऑल ग्लैंड्स में दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स। ये था तुम्हारा पांच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो इधर मैंने इसका सेपरेटली कंपैरिजन भी दिया है, अच्छे से दिया है मैंने, वो शॉर्टकट में था जो ऊपर हमने देखा था। इधर देखो फीचर्स के वाइज हम लोग देखेंगे। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है? थिन, फ्लैट एंड स्केल लाइक है। क्यूबॉइडल, क्यूब शेप्ड लाइक डाइस है। कॉलमनार, टॉल कॉलम लाइक एलोंगेटेड है एंड टॉल कॉलमनार सेल्स हैविंग हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज सीलिया ऑन द टॉप। इधर दिख रहा है ना सीलिया, ये ऊपर देखो, तो उसको हम लोग सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं, ये शेप है उसका। और ग्लैंडुलर का सेल स्पेशलाइज टू फॉर्म एंड सेक्रेट सब्सटेंसेस। ओके, तो न्यूक्लियस वाइज एंड शेप, न्यूक्लियर शेप एंड पोजीशन वाइज देखेंगे तो ये फ्लैटेंड न्यूक्लियस है इन द सेंटर, इधर दिख रहा है ये न्यूक्लियस सेंटर में। राउंड न्यूक्लियस इन द सेंटर, ये इधर राउंड न्यूक्लियस है देखो। ओवल न्यूक्लियस नियर द बेस, इसका ओवल न्यूक्लियस है बेस में नीचे, एंड इसका भी सेम है, ओवल न्यूक्लियस नियर द बेस सीलिएटेड एपिथेलियम का। और ग्लैंडुलर का राउंड और ओवल न्यूक्लियस इन द सेल, ये इधर सेंटर पे एक है न्यूक्लियस। ओके, तो ये था
डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर शेप एंड इट्स पोजीशन। नेक्स्ट आते हैं मेन लोकेशन में, किधर किधर प्रेजेंट है करके। मेन लोकेशन एपिथेलियल सेल्स जो है वो squamous epithelial lining of blood vessels, air sacs of lungs, Bowman's capsule in the kidney। नेक्स्ट आता है क्यूबॉइडल किडनी ट्यूब्यूल्स डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स थायराइड फॉलिकल्स। कॉलमनार आता है लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन गॉल ब्लैडर। एंड सीलिएटेड वो आता है ट्रैकिया ब्रोंकाई ओविडक्ट और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब। और नेक्स्ट आता है ग्लैंडुलर टिश्यू, वो आता है सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियास, मैमरी ग्लैंड्स में। तो स्पेशल फीचर वाइज देखेंगे तो स्टार्टिंग स्क्वैमस जो रहता है वेरी थिन, इट अलाउज इजी डिफ्यूजन। फिगर देख सकते हो तुम लोग, डायग्राम दिया है मैंने एग्जाम्पल। क्यूबॉइडल जो रहता है स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रहता है इसको एंड इट हेल्प्स इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये इसका फंक्शन है। कॉलमनार में हैव माइक्रोविलाई टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाई मतलब जब हम लोग फूड खाते हैं इंटेस्टाइन में जब जाके डाइजेस्ट होता है वो एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोलते हैं विलाई को। ओके तो उधर प्रेजेंट रहता है मेनली इंटेस्टाइन में, लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। फिगर एग्जाम्पल देखो, डायग्राम दिया है। और सीलिएटेड इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ mucus and other substance and movement and transport is the main function। ग्लैंडुलर टिश्यू देखेंगे तो द फीचर इज इट हैज़ द एबिलिटी टू सेक्रेट म्यूकस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्वेट एक्सेट्रा एंड द फंक्शन इज सेक्रीशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। ऑल्सो आई हैव गिवन द डायग्राम ऑफ salivary gland। दिस was the difference in the different types of epithelial tissue based on the shape, size, the nucleus where it is present and the main function of each tissue and along with the examples where they are present। okay ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये टेबल सारे टिश्यूज़ को मैंने दिखाया है इधर। स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये था। नेक्स्ट आते हैं दूसरे टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ओके एपिथेलियल टिश्यू हमने देखा, अभी नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल्स। दे आर द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज इन द एनिमल्स। दे कनेक्ट, सपोर्ट, बाइंड एंड प्रोटेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो अ कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स दैट आर स्कैटर्ड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ओके इसका कैसा है, सेल्स जो है स्कैटर्ड रहते हैं, बहुत जगह पे स्कैटर्ड रहते हैं, फैले हुए रहते हैं इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। सो ब्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बट इट इज इन द लिक्विड फॉर्म। याद रखो कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें क्या कंपोजिशन रहता है, दो रहता है, एक सेल्स रहता है, दूसरा मैट्रिक्स रहता है। तो सेल्स दे आर लिविंग कंपोनेंट्स एंड दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, वेयर एज मैट्रिक्स इट इज अ नॉन लिविंग मटीरियल इन विच सेल्स आर एम्बेडेड। ये सेल्स ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहते हैं, तो इसी टिश्यू को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। okay cells which are scattered in intercellular matrix and this matrix has two parts। दो parts है मैट्रिक्स के, एक होता है ग्राउंड सब्सटेंस, दूसरा होता है फाइबर्स। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब सेमी फ्लूइड मटेरियल, सेमी फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैसेस से बना हुआ, एंड फाइबर्स दूसरा पार्ट है इसका, दैट इज प्रोटीन फाइबर्स दैट गिव स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। ये देखो मैंने फिगर दिया है मैट्रिक्स का। ओके ये मैट्रिक्स है, नॉन लिविंग थिंग रहता है मटेरियल, और उसके अंदर सेल्स एम्बेडेड रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं अंदर, तो उस टाइप ऑफ टिश्यू को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्या 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 फीचर्स है इसका देखो। सेल्स आर लूजली अरेंज्ड, सेल्स बहुत स्कैटर्ड रहते हैं तो लूजली अरेंज्ड रहते हैं। सेल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रहता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से सेल्स सेपरेटेड रहते हैं। इधर दिख रहा है ना, इधर ये फाइबर्स और ये ग्राउंड सब्सटेंसेस देखो, और ये इधर 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 सेल है। ओके इधर सेल है। तो मैट्रिक्स में भी सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड, मैट्रिक्स कैसे भी रह सकता है, सॉलिड भी रह सकता है, सेमी सॉलिड भी रह सकता है, ये
और लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है। कनेक्टिव टिश्यूज दे हैव मोर मैट्रिक्स एंड लेस सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू में क्या रहता है, मैट्रिक्स ज़्यादा रहता है बट सेल्स कम रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं। एंड दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज सपोर्ट, बाइंडिंग, प्रोटेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। ये उसका फंक्शन है, याद रखो। तो नीचे भी मैंने दिया है, देखो फंक्शन सेपरेटली दिया है कनेक्टिव टिश्यू का। इट कनेक्ट्स डिफरेंट टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स। टिश्यू और ऑर्गन को कनेक्ट करता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। इट बाइंड्स आवर बॉडी पार्ट्स टुगेदर। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन्स एंड स्टोर्स फैट, मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंसेस एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। सो इम्पॉर्टेंस क्या है देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ओके, जो मेन फ्रेम रहता है बॉडी का, ये कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करता है टिश्यूज और ऑर्गन्स को कनेक्ट करके। इट गिव्स शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी। इट हेल्प्स इन हीलिंग एंड रिपेयरिंग द डैमेज टिश्यूज। अगर कहीं बार तुम लोग गिर जाते हो, चोट लगता है, ओके, दैट टाइम में हील करने में हेल्प करता है, रिपेयर करने के लिए डैमेज टिश्यूज। तो एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑल्सो। So these were the functions and the importance of connective tissue. तो connective tissue is made up of two parts, that is वो एक cell रहता है, दूसरा matrix रहता है। Cells they are present scattered in the intercellular matrix। ऐसे type of tissue को connective tissues बोल सकते हैं। तो connective tissue में the first आता है areolar tissue। Areolar tissue is the most widely distributed connective tissue in the body। तो structure इसका देखो क्या है, it has a loose matrix। matrix इसका loose रहता है। it contains all three types of fibers। तीनों फाइबर प्रेजेंट है, कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स। सो इट हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स लाइक फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स एक्सेट्रा। तो ये है तुम्हारा फिगर एरियोलर टिश्यू का। फंक्शन वाइज इट बाइंड्स द स्किन विथ अंडरलाइंग टिश्यू। स्किन को अंदर वाले जो टिश्यूज रहते हैं उसके साथ बाइंड करता है। हेल्प्स इन पैकेजिंग एंड फिलिंग द ऑर्गन्स। इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। वही मैंने बोला ना, इफ़ यू फॉल डाउन एंड यू गेट अ इंजरी, ओके, दैट टाइम अगर कुछ भी स्किन या कुछ तो ऐसे कुछ डैमेज हो गया तो ये रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है tissue, okay, and it acts as a medium for exchange of substances as well। लोकेशन किधर इसका प्रेजेंट है देखो, एरियोलर टिश्यू का एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखो। इट इज़ फाउंड बेनेथ द स्किन। स्किन के नीचे रहता है, बिटवीन द मसल, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द पैकेजिंग ऑफ द ऑर्गन्स। ये है इसका लोकेशन, ओके। ये था इसका फंक्शन और ये था इसका स्ट्रक्चर एरियोलर टिश्यू का। एरियोलर टिश्यू ये फिगर है उसका, ओके। फिगर इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट याद रखो कनेक्टिव टिश्यू में दो आते हैं, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू। दूसरे आते हैं एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट स्टोर्स फैट। तो इसका स्ट्रक्चर इसका देखो, ये बड़े बड़े जो दिख रहे हैं येलो कलर, इसको फैट वैक्यूल्स बोलते हैं, फैट स्टोर करता है ये। इट इज़ मेड अप ऑफ एडिपोसाइट्स, जिसको क्या बोलते हैं, फैट सेल्स बोलते हैं। एडिपोसाइट्स मतलब फैट सेल्स, और ये इसको स्टोर करता है, ओके। सेल्स आर लार्ज, राउंडेड एंड हैव अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज पुश्ड टू वन साइड बाय अ लार्ज फैट वैक्यूल। सेंटर में एक न्यूक्लियस इज पुश टू वन साइड, एक साइड में न्यूक्लियस रहता है और किसके वजह से, एक बड़ा सा लार्ज फैट वैक्यूल प्रेजेंट होने के कारण। सो फंक्शन वाइज देखेंगे तो इट स्टोर्स फैट, तो स्टोर्स फैट करके हमें ऑलरेडी पता चला। प्रोवाइड्स इंसुलेशन टू द बॉडी, एक्ट्स एज अ कुशन टू प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स, ओके। इट इज़ फाउंड under the skin, around the kidneys, heart and eyeballs and between the internal organs। ये याद रखो। तो इधर मैंने अच्छे से डिफरेंस दिया है टेबुलर कॉलम में इसका, एरियोलर वर्सेस एडिपोज टिश्यू का। एरियोलर टिश्यू जो रहता है इट हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज़ फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स एक्सेट्रा। ये सेल्स सारे एरियोलर टिश्यूज में रहते हैं। बट एडिपोज टिश्यू इट हैज़ ओनली एडिपोसाइट्स, फैट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो एरियोलर टिश्यू का जो
मैट्रिक्स है लूज एंड जेल लाइक रहता है, एडिपोज टिश्यू का वेरी लिटिल मैट्रिक्स रहता है। एरियोलार टिश्यू के जो फाइबर्स रहते हैं कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकुलर फाइबर्स, ऑल द थ्री आर प्रेजेंट, तीनों टाइप ऑफ फाइबर प्रेजेंट रहते हैं। वेयर एज एडिपोज टिश्यू में देयर इज नो फाइबर्स प्रेजेंट। एरियोलार टिश्यू में बाइंडिंग, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग, सपोर्ट, रिपेयर, exchange of the substance, whereas adipose tissue it helps in the fat storage, insulation and giving cushion. Okay, areolar tissue again it is located under the skin between muscles, around blood cells and around blood vessels and nerves etc. Adipose tissue it is located under the skin around the kidneys, heart, eyeballs and organs. ये लोकेशन थोड़ा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन, इसका टाइप, मैट्रिक्स, फाइबर, फंक्शन वाइज एंड लोकेशन, क्योंकि 1 मार्क के लिए तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चन में या फिर डायग्रामेटिक क्वेश्चन जो पूछते हैं उसमें आ सकता है। ओके, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि ये आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा टिश्यू है, एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच स्टोर्स फैट, ऐसे पूछ सकते हैं। सो व्हाट विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ एंड व्हाट मैट्रिक्स डज इट हैव, तो तभी तुम्हें स्टोर्स फैट मतलब पता लगाना है। इट इज़ एन एडिपोज टिश्यू विच स्टोर्स फैट एंड इट डजंट हैव एनी मैट्रिक्स। तो ऐसे स्प्लिट करके क्वेश्चंस देते हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन विल बी स्प्लिटेड इनटू 3 पार्ट्स, ओके, 3 सब क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 1 मार्क्स ईच। सो ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो उसमें तुम्हें हेल्प होगा, इसीलिए मैंने टैबुलर फॉर्म में दिया है। अगेन जस्ट प्लीज रेफर टू दैट टैबुलर कॉलम, एरियोलार टिश्यू वर्सेस एडिपोज टिश्यू। नाउ कमिंग टू टेंडन एंड लिगामेंट। ओके, टेंडन एंड लिगामेंट ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी दोनों एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। देखो पहले हमने देखा एरियोलार एंड एडिपोज, अभी हम लोग टेंडन एंड लिगामेंट देखेंगे। टेंडन इज अ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच जॉइंस मसल टू बोन। क्या कनेक्ट करता है ये? मसल टू बोन, याद रखो। एंड इट इज टफ एंड इन इलास्टिक, याद रखो, टफ एंड इन इलास्टिक, मैंने हाईलाइट किया है, देखो वर्ड्स, रिमेंबर दोज वर्ड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट ट्रांसमिट्स द पुल ऑफ मसल्स टू द बोन्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट। ओके, that was about the tendon. Now see the diagram I have given you. Example, biceps tendon connects the biceps muscle of our upper arm to the bone of the forearm. Okay, that is the figure, tendon figure I have given. लिगामेंट देखेंगे क्या है। लिगामेंट इज अ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू अगेन विच जॉइंस बोन टू बोन। टेंडन क्या था? मसल टू बोन, वेयरएज लिगामेंट क्या है? बोन टू बोन कनेक्शन है। एंड इट इज टफ एंड स्लाइटली इलास्टिक, इट होल्ड्स बोन्स टुगेदर एट जॉइंट्स एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्केलेटन। स्केलेटन देखा है ना, बोन टू बोन कनेक्शन जो रहता है लिगामेंट के वजह से रहता है। ओके, सो एग्जांपल मैंने फिगर भी दिया है, देखो ये फिगर तुम्हें अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में दे सकते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू है, आइडेंटिफाई करो। लिगामेंट है, लिगामेंट कैसा है? एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखना है। एग्जाम्पल, लिगामेंट इन आवर नी जॉइंट कनेक्ट्स द थाई बोन टू द शिन बोन, याद रखो ये वाला। टेंडन वर्सेस लिगामेंट मैंने इधर कंपैरिजन दिया है टैबुलर फॉर्म में। टेंडन कैसा है? मसल टू बोन कनेक्शन, whereas ligament it is a bone to bone connection. Tendon it is located at the end of the muscles, whereas ligament it is located at the joints. Tendon it transmits the pull of muscles to bones, whereas ligament it holds bone together and provides stability to the skeleton. Okay, and tendon it is inelastic, non stretchy रहता है, whereas ligament is slightly elastic. Okay, टेंडन एग्जाम्पल किधर प्रेजेंट है? बाइसेप्स टेंडन, एक्किलीज टेंडन। ओके, लिगामेंट इट इज लिगामेंट ऑफ नी, शोल्डर लिगामेंट, ये इधर प्रेजेंट रहता है, ये याद रखो। टेंडन एंड लिगामेंट, मसल टू बोन, दूसरा बोन टू बोन कनेक्शन है, कनेक्टिव टिश्यू है। सो
Key points: both are made of dense connective tissue, both are strong and help in movement and joint stability. दोनों का सेम ये है, strong है और दोनों movement और joint stability में help करते हैं. Injury to tendons or ligaments can cause pain and difficulty in the movement as well. So think and answer. I have given 2 questions. Just find the answers and give the answers in the comment section. Okay. See care tips: do warm up before the exercise, avoid sudden jerks or overstretching, eat a balanced diet rich in protein, calcium and vitamin D, rest and proper treatment help healing of the injuries. Okay, तो मस्कोस्केलेटल सिस्टम उसमें हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू दूसरा आता है बोन एंड कार्टिलेज. पहले देखा हमने एरियोलार एंड एडिपोस, दूसरा देखा हमें टेंडॉन्स एंड लिगामेंट, ये थर्ड है बोन and cartilage. Bone and cartilage are specialized connective tissues that provide against support, protection and help in the movement of our body. Bone क्या है, cartilage क्या है, हम लोग देखते हैं डिटेल में. Bone is a hard and strong connective tissue. It forms the skeleton of our body. Bones are living tissues. ओके, स्ट्रक्चर मैंने दिया है इसका बोन का. फंक्शंस ऑफ द बोन देखेंगे तो इट गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स लाइक स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, इट हेल्प्स इन मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स, इट स्टोर्स मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ओके, याद रखो कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. इट प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स इन अ रेड बोन मैरो. Okay, that was functions of the bone. Where it is present, we'll see bones of skull, ribs, vertebral column, femur, that is thigh bone. Okay, very longest bone, femur याद रखो, humerus, that is upper arm bone, etc. तो ये था बोन के बारे में. अगेन तुम्हें डायग्राम बेस्ड या केस स्टडी क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोन के बारे में. कार्टिलेज, कार्टिलेज इज अ फर्म बट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू. वो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू था बोन, whereas ये क्या है, फ्लेक्सिबल है. सो इट इज प्रेजेंट एट मैनी प्लेसेस इन आवर बॉडी. It has cells called as chondrocytes. Okay, cells का नाम है chondrocytes. It is not as hard as a bone. It has a smooth rubbery matrix and does not have blood vessels. Okay, तो स्ट्रक्चर मैंने दिया है इधर फिगर के फॉर्म में. कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज सेल बोल सकते हैं उसको हम लोग. फंक्शंस देखते हैं कार्टिलेज का. प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल सपोर्ट टू द बॉडी, एक्ट्स एज अ कुशन एट द जॉइंट्स, reduces the frictions between the bones, helps in smooth movement of the bones and forms the base for the growth of long bones, especially in the children's. Types of cartilage: earlobes. Okay, ईयर लोब्स में प्रेजेंट रहते हैं. हाइलिन कार्टिलेज, 2 टाइप्स है, 3 टाइप्स है इसके. देखो, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज. किधर किधर प्रेजेंट है देखो. हाइलिन कार्टिलेज स्मूथ एंड शाइनी एंड इट इज फाउंड इन नोज, ट्रैकिया, लैरिंग्स एक्सेट्रा. इलास्टिक कार्टिलेज इट इज फ्लेक्सिबल एंड फाउंड इन योर आउटर ईयर. बेंड कर सकते हैं ना, उसको पिना बोलते हैं हम लोग. फाइब्रो कार्टिलेज टफ एंड स्ट्रॉन्ग एंड फाउंड इन बिटवीन वर्टिब्रे, नी कैप एक्सेट्रा. इसको फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं. इधर मैंने अगेन टेबुलर कॉलम में दोनों का डिफरेंस दिया है. बोन वर्सेस कार्टिलेज बेस्ड ऑन नेचर. बोन इट इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, कार्टिलेज क्या रहता है, फर्म बट फ्लेक्सिबल. बेस्ड ऑन मैट्रिक्स, बोन का हार्ड मैट्रिक्स रहता है विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम, सॉल्ट्स, ओके, एंड फॉस्फोरस. वेयर एज कार्टिलेज का क्या रहता है, सॉफ्ट रबरी मैट्रिक्स रहता है. बोन सेल्स को बोन सेल्स बोलते हैं या ऑस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. कार्टिलेज को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं. बोन के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स एब्सेंट है. बोन का लोकेशन किधर है देखो, इट फॉर्म्स स्केलेटन ऑफ द बॉडी. कार्टिलेज इट इज प्रेजेंट एट द जॉइंट्स, नोज, ईयर, ट्रैकिया एक्सेट्रा. बोन अगेन द फंक्शन इज सपोर्ट्स, प्रोटेक्ट्स एंड हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन. कार्टिलेज इट इज फ्लेक्सिबल सपोर्ट, गिव्स फ्लेक्सिबल सपोर्ट, इट reduces the friction and growth of the bones. ये था तुम्हारा बोन वर्सेस कार्टिलेज का डिफरेंस. ओके,
सो की पॉइंट में मैंने दिया है बोन प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट वाइल कार्टिलेज इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्मूथ मूवमेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आता है ब्लड एंड लिम्फ। ओके, कनेक्टिव टिश्यू आता है ब्लड एंड लिम्फ। किधर से स्टार्ट किया हमने? एरियोलर एंड एडिपोस देखा, उसके बाद टेंडॉन्स एंड लिगामेंट देखा, बाद में बोन्स एंड कार्टिलेज देखा, अभी फोर्थ है ब्लड एंड लिम्फ। दे आर ऑल्सो टू इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू that flow in our body and help in ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मेंटेनिंग द बैलेंस। ब्लड देखते हैं, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ब्लड पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू में आता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर इन योर हाफ ईयरली एग्जाम्स और एनुअल एग्जाम्स। Blood is a fluid connective tissue that circulates in our body through blood vessels that are arteries, veins and capillaries, and it is red in color due to the presence of hemoglobin in the red blood cells। याद रखो क्या प्रेजेंट रहता है? रेड पिगमेंट का नाम क्या है? हेमोग्लोबिन। याद रखो। ओके, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड मैंने इधर दिया है। प्लाज्मा इसमें अराउंड 55% रहता है और अदर एलिमेंट्स जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं हम लोग, ये 45% रहता है। अदर एलिमेंट्स में आते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स रहता है, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं हम लोग। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से इधर मैंने डिटेल में भी दिया है थोड़ा। रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसीस बोलते हैं, बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड सेल्स रहते हैं। फिगर दिया है देखो साइड में। दे कंटेन हीमोग्लोबिन दैट इज द रेड पिगमेंट, जिसके वजह से ब्लड रेड कलर दिखता है। फंक्शन क्या है इसका? helps in transport of oxygen from lungs to all parts of the body। नेक्स्ट आता है white blood cells, WBCs बोलते हैं। कलरलेस सेल्स रहते हैं विथ न्यूक्लियस। दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द body from infection and disease। They act against the germs, okay, which enter or disease। So platelets the third formed elements है। thrombocyte बोलते हैं। small irregular cell fragments रहते हैं इसमें। they help in clotting of blood and prevent the blood loss। clot करता है blood को, okay, सूखता है देखो बाद में इंजुरी के बाद, उसको clotting बोलते हैं। नहीं तो कंटिन्यूसली अगर प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड क्या होगा? कंटिन्यूसली बॉडी से फ्लो होते रहेगा। ये प्लेटलेट्स का काम है। सो फंक्शंस ऑफ ब्लड, it transports oxygen, carbon dioxide, hormones, nutrients and waste। so protects the body from the infection, that is your WBCs। helps in clotting and prevents the blood loss। platelets ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्या हेल्प फंक्शन है, किसका है ये फंक्शन? ब्लड में ऐसा क्या है जो ये फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर एंड द pH बैलेंस। प्लाज्मा क्या होता है? अराउंड 55% of the blood is made of plasma। एक येलो फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड है। इट इज मोस्टली द वाटर पार्ट बोलते हैं हम लोग। एंड कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, हार्मोन्स एक्सेट्रा। ओके, दैट इज प्लाज्मा। नेक्स्ट और एक कनेक्टिव टिश्यू आता है दैट इज लिम्फ। अगेन लिम्फ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट फ्लोज इन लिम्फ वेसल्स। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा के जैसे ही है ये, बट कंटेन्स फ्यूअर प्रोटीन्स। उसमें ज़्यादा प्रोटीन्स रहते हैं, इसमें थोड़ा कम प्रोटीन्स रहता है। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, अ टाइप ऑफ WBC। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी एंड इन फाइटिंग द इन्फेक्शंस। सो कंपेरिजन मैंने इधर दिया है टेबल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये टेबुलर कॉलम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तुम लोग ऐसे लिखने से आराम से तुम्हें 2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, 4 to 5 पॉइंट्स डिफरेंस। ब्लड देखो कलर वाइज रेड कलर रहता है। लिम्फ इट इज कलरलेस। ब्लड इसका जो फ्लूइड रहता है प्लाज्मा है, एंड लिम्फ का जो फ्लूइड है सिमिलर टू प्लाज्मा रहता है, बट थोड़ा कम प्रोटीन रहता है। ब्लड सेल्स इट हैज़ आरबीसीज, WBCs, प्लेटलेट्स। लिम्फ सेल्स इट हैज़ ओनली WBCs। याद रखो। वेसल्स, ब्लड वेसल्स रहते हैं। लिम्फ में लिम्फ वेसल्स रहते हैं। ब्लड अगेन फंक्शन इज हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन, क्लॉटिंग एंड रेगुलेशन। whereas lymph का फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस एंड प्रोटेक्शन। ओके, ये था तुम्हारा कंपैरिजन बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। सो डिड यू नो में एन एवरेज अडल्ट हैज़ अबाउट 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी। याद रखो ये वाला। ओके, कमिंग टू कनेक्टिव टिश्यू समरी। हमने कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा देखा हम लोग देखेंगे। देखो अभी एक समरी टेबल दिया है मैंने।
एरियोलार टिश्यू एडिपोस हमने फर्स्ट देखा था, मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इसका जेली लाइक वेरी ग्राउंड, एरियोलार का, एडिपोस का वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड मेनली फैट ड्रॉपलेट्स रहता है। कंपोनेंट्स किधर, मेन कंपोनेंट्स किधर किधर प्रेजेंट है, लोकेशन, मेन फंक्शन सभी दिया है मैंने। नेक्स्ट हमने देखा था टेंडन एंड लिगामेंट का, इसका ये मैट्रिक्स जो है वेरी लिटिल मैट्रिक्स और लिगामेंट का मोर इलास्टिक फाइबर्स देन टेंडन्स रहता है। ओके, बोन tendon again it is between muscle and bone and ligament is between bones and joints, याद रखो, बोन टू बोन कनेक्शन है लिगामेंट, और टेंडन मसल टू बोन कनेक्शन है। कार्टिलेज एंड बोन का देखा हमने, कार्टिलेज इसका जेली लाइक मैट्रिक्स रहता है, बोन का कैल्सीफाइड कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनाया हुआ मैट्रिक्स रहता है। ब्लड और लिम्फ देखा हमने, लिक्विड मैट्रिक्स रहता है दोनों का, और ब्लड में आरबीसीस, डब्ल्यूबीसीस, प्लेटलेट्स, लिम्फ में लिम्फोसाइट्स और किधर किधर प्रेजेंट है ये सभी मैंने दिया है। तो ये था तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू, ये टेबल तुम लोग रेफर कर सकते हो इजी स्टडी के लिए। ओके, शॉर्टकट एक रिवीजन है, शॉर्ट रिवीजन। Okay, in this table you can just refer to this table of connective tissues: areolar adipose, tendon, ligament, cartilage, bone and blood and lymph. Okay, just pause and just you can note it down. Also, if you want the PDF of these notes, please do comment in the comment section, comment PDF. I will just share the PDF notes. Key takeaways भी दिया है, connective tissues they have more intercellular material than cells, they have different structures but a common origin, they provide support, binding, protection, transport and storage, and each type is specialized for a specific job in the body. Okay, तो इधर एक मेमोरी ट्रिक दिया है मैंने, कैसे याद रखना है। अ फैट टू लिक कार्टून ब्लड, ए मतलब एरियोलार, एफ मतलब फैट दैट इज एडिपोज टिश्यू, टी मतलब टेंडन, एल मतलब लिगामेंट, सी मतलब कार्टिलेज, बी मतलब बोन ब्लड। ओके, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, याद रखो। कॉमन फीचर्स क्या है इसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू में, सभी कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स आर स्कैटर्ड एंड दे आर नॉट अरेंज्ड इन लेयर्स, मैट्रिक्स इज मोर इन अमाउंट देन सेल्स, दे all have fibers which provide strength and elasticity and they help in connecting, supporting and protecting different parts of the body. ये याद रखो, कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शंस रहता है ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मस्कुलर टिश्यू। ओके, एपिथेलियल टिश्यू कवर किया, कनेक्टिव टिश्यू कवर किया, अभी नेक्स्ट आते हैं मस्कुलर टिश्यू में। मस्कुलर टिश्यू इज मेड ऑफ सेल्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, हेल्पिंग इन मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो डेफिनेशन वाइज मस्कुलर टिश्यू देखो, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू विच इज़ whose cells can contract and relax to produce movement. So function, it brings about movement of the body, helps in maintaining the posture and stability and helps in movement of internal organs. Location wise they are found in the arms, legs, heart, walls of the stomach, intestine, blood vessels and other body parts. So types of muscular tissue में आता है, 3 टाइप्स आता है, striated या skeletal muscle. ओके, ये बहुत इधर कंफ्यूजन होता है, striated, unstriated. striated मतलब skeletal muscle होता है, unstriated मतलब smooth muscle होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मस्कुलर टिश्यू। ओके, किधर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, असर्शन रीजनिंग, एमसीक्यू, केस स्टडी में आ सकता है एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। इफ़ यू वांट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाइक केस स्टडी क्वेश्चंस और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. I will come up with the new video. See, the 3 types of muscular tissues are striated muscular tissue, smooth that is unstriated tissue and cardiac muscle tissue. Okay, मैंने explain किया है इधर.
तो स्ट्रिएटेड लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड सेल्स रहता है, दिख रहा है ना, फिगर दिख रहा है ना ऊपर, विथ डिस्टिंक्ट स्ट्राइप्स और स्ट्रिएशंस बोलते हैं। ये फिगर तुम्हें एग्जाम में दे सकते हैं एंड दे कैन आस्क यू टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ टिश्यू इज दिस, दैट इज स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल टिश्यू। याद रखो, ऐसे फिगर देते हैं। नेक्स्ट, स्मूथ अनस्ट्रिएटेड मसल टिश्यू, स्पिंडल शेप्ड सेल्स रहते हैं विदाउट स्ट्रिप्स। ओके, उसमें स्ट्रिप्स रहता है, इसमें स्ट्रिप्स नहीं रहता है। कार्डियक मसल टिश्यू, दैट इज स्ट्रिएटेड बट ब्रांच्ड सेल्स, स्ट्रिएटेड ही रहता है बट ब्रांच्ड फॉर्म में रहता है। देखो ऐसे ही है, सेम इसके जैसे ही है, जस्ट क्या है, ब्रांच फॉर्म में रहता है इधर ऐसे। नेक्स्ट इज स्ट्रिएटेड मसल, इट हैज मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट, वॉलेंट्री इन फंक्शन, अंडर आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में रहता है। वॉलेंट्री मतलब ओके, हम लोग जो करते हैं उसके हिसाब से चलता है ये। एंड दे आर अटैच टू बोन्स, एग्जाम्पल बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, मसल ऑफ लेग्स। देखो हम लोग हाथ उठा सकते हैं, हमारे कंट्रोल में, हम लोग रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ये सभी हमारे कंट्रोल में। बट स्मूथ और अनस्ट्रेटेड मसल्स जो रहता है इनवॉलेंट्री इन फंक्शन रहता है, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ओके, दैट इज द हार्ट बीट, थिंकिंग, ये सभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, नर्व, ये न्यूरॉन्स जो हमारे सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ये सभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, जो बॉडी के इंटरनली जो फंक्शन होता है, ओके, वो सभी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, इनवॉलेंट्री बोलते हैं इसको। कार्डियक मसल्स जो रहते हैं, दे आर अगेन इनवॉलेंट्री इन फंक्शन, फाउंड ओनली इन द हार्ट। कार्डियक याद रखो, ओनली इन द हार्ट में रहता है। एग्जाम्पल वॉल ऑफ हार्ट या मायोकार्डियम बोलते हैं हम लोग। ये था हमारा 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। सो की पॉइंट्स में दिया है मैंने, मस्कुलर टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। स्मूथ मतलब अनस्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड मसल्स मूव आवर लिम्स, स्मूथ मसल्स मूव इंटरनल ऑर्गन्स एंड कार्डियक मसल्स दे help the heart to pump the blood. Your heart beats around about 100,000 times a day without getting tired. Involuntary action बोलते हैं इसको। देखो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे one by one. Striated muscle, they are called as voluntary muscles because we can control their actions. Structure, फिगर दिया है मैंने, you can just refer the figure. Structure wise देखो, these muscles are long, cylindrical, unbranched and multinucleate, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, एंड द fibers show alternate light and dark bands because these bands they look like stripped or striated under the microscope, so its name is striated muscular tissue. Many nucleus are present at the periphery, side में, periphery मतलब at the sides. Okay, they are attached to bones with the help of tendons. लोकेशन देखेंगे, दे आर फाउंड इन लिम्स एंड आर अटैच टू बोन्स ऑफ द स्केलेटन। एग्जाम्पल देखो, मसल्स ऑफ आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स, नेक, फेस, शोल्डर एक्सेट्रा। एंड द फंक्शन इज दीज मसल्स ब्रिंग बोन्स क्लियर टुगेदर एंड हेल्प इन मूवमेंट। दे हेल्प इन मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री एक्शंस लाइक वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। तो कंपैरिजन मैंने इधर एक दिया है, देखो क्विक कंपैरिजन मैं शॉर्ट फॉर्म में दिया है। स्ट्रिएटेड मसल कंट्रोल वॉलेंट्री है, स्मूथ मसल का इनवॉलेंट्री है, कार्डियक का भी इनवॉलेंट्री है, हार्ट बीट के लिए हेल्प करता है। स्ट्रिएटेड मसल शेप इसका लॉन्ग रहता है, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड रहता है। ओके, और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। वेयर स्मूथ मसल का स्पिंडल शेप्ड, अनब्रांच्ड एंड न्यूक्लियस इज सिंगल ओनली एट द सेंटर। कार्डियक मसल का ब्रांच्ड स्ट्रक्चर रहता है इसका, एंड 1 or 2 न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर। स्ट्रिएशंस क्या है, स्ट्रिएटेड मसल में प्रेजेंट है स्ट्रिएशंस। ओके, नेक्स्ट स्मूथ मसल में स्ट्रिएशंस एब्सेंट है, इसीलिए इसको अनस्ट्रिएटेड बोलते हैं। कार्डियक में अगेन स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट। तो लोकेशन भी मैंने दिया है, स्ट्रिएटेड अटैच टू द बोन, स्मूथ मसल वॉल ऑफ द ऑर्गन्स एंड कार्डियक मसल वॉल ऑफ द हार्ट। फंक्शंस भी मैंने दिया है नीचे, यू कैन जस्ट रेफर। नाउ स्मूथ एंड कार्डियक मसल,
Smooth and cardiac muscles are again two important types of involuntary muscles. Involuntary, which is not in our control. They work without our conscious control and help in the smooth functioning of our body. तो स्मूथ मसल फर्स्ट दिया है मैंने, फिगर दिया है साइड में. ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्ट्रिएटेड मसल फाउंड इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, यूट्रस, urinary bladder, etc. Cells are spindle shaped with tapered ends and have a single nucleus in the center, and it shows slow and rhythmic contractions. It works for a long time without getting tired. Okay, it doesn't get tired and it works continuously, we can say. Next is where it is found in the walls of organs, that is stomach, intestine, blood vessels, uterus, urinary bladder, air passages, iris of eye, etc. नेक्स्ट आता है कार्डियक मसल, मस्कुलर टिश्यू में, also called as heart muscle, only found in heart. Okay, wall of the heart. Cells are short, branched and cylindrical with a single or sometimes two nucleus also. It shows rhythmic and automatic contractions. देखो heart beat, okay, rhythmic contraction रहता है automatically. It never tires and वर्क्स थ्रू आउट लाइफ विदाउट स्टॉपिंग. याद रखो ये है कार्डियक मसल. इसका फिगर भी मैंने दिया है, वेयर इट इज़ फाउंड ओनली इन द मस्कुलर वॉल ऑफ द हार्ट. अगेन इधर मैंने की डिफरेंसेस दिया है, देखो बार बार मैंने दिया है ताकि तुम्हें भी याद रखना है सेम वे में, सिमिलर वे में. ऊपर जो पढ़ा है नीचे भी याद रखना है क्या पढ़ के आए हो करके, इसीलिए मैंने रिपीटेडली मैंने टैबुलर कॉलम डाला है ताकि तुम लोग बार बार रिपीटेडली पढ़ो. ओके, सेम थिंग है, ऊपर जो है वही सेम थिंग है. इसमें वो मैंने स्ट्रिएटेड मसल नहीं दिया है, सिर्फ अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल, लाइक अ रिवीजन टाइप. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू मसल कंपैरिजन टेबल. देखो इधर मैंने कंपैरिजन दिया है, तीनों का डिटेल में दिया है, वो शॉर्ट फॉर्म था उधर तुम्हें एग्ज़ाम टाइम में याद रखने के लिए. ओके, यू कैन मेक द नोट्स, वो तुम लोग एग्ज़ाम टाइम में याद रख सकते हो. ये मैंने थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में दिया है. ओके, तो अपीयरेंस वाइज स्ट्रिएटेड लॉन्ग रहता है, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड विथ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स रहते हैं. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी फिगर रहेगा. स्मूथ मसल्स जो अनस्ट्रिएटेड बोलते हैं, स्पिंडल शेप्ड रहते हैं, अनब्रांच्ड एंड विदाउट स्ट्रिएशंस. ओके, बैंड्स नहीं रहते इसमें. कार्डियक मसल्स उसमें भी, इसमें स्ट्रिएशंस रहते हैं बट ब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल सेल्स रहते हैं. सेल शेप देखेंगे तो स्ट्रिएटेड का लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड. स्मूथ मसल का स्पिंडल शेप्ड रहता है, कार्डियक मसल का ब्रांच्ड दैट इज वाई शेप्ड टाइप रहता है. स्ट्रिएटेड मसल में स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, अनस्ट्रिएटेड में एब्सेंट है या स्मूथ में एब्सेंट है. कार्डियक मसल्स में अगेन द स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट, वो बैंड्स जो दिखते हैं ना डार्क बैंड्स वो प्रेजेंट है, लाइट एंड डार्क बैंड्स. न्यूक्लियस इसमें स्ट्रिएटेड में मैनी न्यूक्लियस एट द पेरीफेरी दैट इज एट द साइड कॉर्नर्स एंड अनस्ट्रिएटेड में सिंगल न्यूक्लियस सेंटर में रहता है. कार्डियक मसल्स में सिंगल या समटाइम्स टू न्यूक्लियस एट द सेंटर. लोकेशन वाइज देखेंगे तो स्ट्रिएटेड का अटैच टू द बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, अनस्ट्रिएटेड का वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड कार्डियक का वॉल ऑफ द हार्ट ओनली. नेचर इसका देखो वॉलेंट्री है बट वो दोनों का क्या है, इनवॉलेंट्री है, नॉट इन आवर कंट्रोल. ओके, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मैंने दिया है, स्ट्रिएटेड का फास्ट है, अनस्ट्रिएटेड का स्लो है और कार्डियक का मॉडरेट दैट इज स्टेडी एंड रिदमिक स्पीड. फैटिग वाइज देखेंगे तो easily that tired हो जाता है. ओके, इट बिकम्स टायर्ड. कौन सा, स्ट्रिएटेड वाला. वेर एज ये दोनों जो रहते हैं कार्डियक और अनस्ट्रिएटेड वाले, दे डज नॉट टायर इजीली. नेक्स्ट फंक्शन इसका तीनों का दिया है मैंने विथ एग्जाम्पल्स ऑल्सो, यू कैन जस्ट रेफर इट. ओके, की टेक अवे में मैंने दिया है, देखो स्ट्रिएटेड मसल्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी, स्मूथ मसल्स मूवमेंट इनसाइड द ऑर्गन्स एंड कार्डियक मसल्स हेल्प्स इन पंपिंग ऑफ ब्लड.
ओके, क्विक टिप, स्केलेटल, स्ट्रिएटेड या वॉलेंट्री बोलते हैं. स्मूथ मतलब अनस्ट्रिएटेड या इनवॉलेंट्री. कार्डियक अगेन स्ट्रिएटेड ही है बट इनवॉलेंट्री है. ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तुम लोगों को, याद रखो एमसीक्यू में. स्ट्रिएटेड है बट इनवॉलेंट्री है, वो कौन सा मस्कुलर टिश्यू है? दैट इज कार्डियक मस्कुलर टिश्यू. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, ये याद रखो. क्विक टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली एमसीक्यू में हेल्प करेगा तुम्हें. नेक्स्ट, नर्वस टिश्यू. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू कौन सा देखा हमने, वापस मैं रिपीट करती हूँ. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू. अभी आता है नर्वस टिश्यू. इट हेल्प्स इन रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल impulses in the body. So what is a nervous tissue? It is made up of specialized cells which are called as neurons. याद रखो, again nervous tissue is very very important from exam point of view. Exam point of view से बहुत important है nervous tissue. Repeatedly they ask the questions based on nervous tissue. Figure आता ही आता है 100%. ओके, लेट इट बी इन योर पीरियोडिक टेस्ट, योर फॉर्मेटिव असेसमेंट, हाफ ईयरली एग्जाम्स और इन योर एनुअल एग्जाम्स ऑल्सो. नर्वस टिश्यू के ऊपर क्वेश्चंस एक आता ही है 100%. सो दीज सेल्स दे कैन रिसीव स्टिमुलाई, जनरेट इम्पल्स एंड ट्रांसमिट देम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. फंक्शन वाइज देखेंगे तो इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द बॉडी activities in your body. So this was about the nervous tissue, its function. Neuron, nervous tissue कौन सा है? Neuron, that is the structural and functional unit of nervous tissue is neuron. याद रखो, neuron का फिगर बहुत important है. Okay, try to draw it. ये तुम्हें ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है 3 मार्क्स. वेल लेबल्ड, याद रखो. इसको इधर देखो, इसको एंड पार्ट्स को, इसको इधर क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं. ये सेंटर में जो है इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं. इधर ये क्या है? सेल बॉडी है. और ये छोटे छोटे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर इधर क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं. ये 4 तुम लोग लेबल करने से काफ़ी है 3 मार्क्स, और ये फिगर ड्रॉ करने से काफ़ी है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरॉन फिगर. या फिर एक फिगर देंगे, आइडेंटिफाई ABCD ऐसे करके भी पूछ सकते हैं. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग इसको. नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन क्या है? देखो, डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स दे आर शॉर्ट ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स दैट रिसीव इम्पल्स. इधर प्रेजेंट है ना, इधर दे रिसीव इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स और अदर न्यूरॉन्स. सेल बॉडी सेंटर में रहता है, उसको हम लोग साइटॉन बोलते हैं. साइटॉन बोलते हैं. इट कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. इट मेंटेन्स द न्यूरॉन. ये तुम्हारा न्यूक्लियस रहता है, ये न्यूक्लियस है. ओके, एक्सॉन. एक्सॉन क्या है? देखो, लॉन्ग फाइबर दैट कैरीज इम्पल्स. ये देखो इधर एक्सॉन, एक्सॉन ऐसे, ये एक्सॉन है. एक्सॉन टर्मिनल्स, ये एंड होता है इधर, इसको टर्मिनल बोलते हैं. एक्सॉन टर्मिनल. ब्रांच्ड एंडिंग्स ऑफ एक्सॉन दैट पासेस इम्पल्सेस टू द नेक्स्ट सेल विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स. ओके, ये था तुम्हारा पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन, दैट इज डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल्स. तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी मैंने इधर दिया है. देखो, 3 टाइप्स रहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन्स रहते हैं. और इम्पल्स ट्रांसमिशन. इम्पल्स ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है? देखते हैं. व्हेन अ स्टिमुलस इज रिसीव्ड, इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. ओके, कुछ स्टिमुलस, अगर तुमने हॉट प्लेट को हाथ लगाया, इसको स्टिमुलस बोलते हैं. ये रिसीव हो जाता है तो इट इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. एंड द इम्पल्स ट्रैवल्स फ्रॉम डेंड्राइट. स्टार्ट होता है डेंड्राइट से, उसके बाद सेल बॉडी में जाता है, एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन टर्मिनल में जाता है. फाइनली एट द एक्सॉन टर्मिनल इट पासेस टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. इसको और एक न्यूरॉन कनेक्टेड रहता है, और टू एन इफेक्टर मतलब रिसीवर को, या मसल या ग्लैंड बोल सकते हैं हम लोग को. क्विक रिएक्शन देता है तुम्हें. दिस हेल्प्स इन क्विक एंड कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स. एक रेस्पॉन्स देता है कि वो गर्म है, वो हॉट है, हाथ हटाओ उधर से. ओके, ये सभी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है. दिस इज हाउ इम्पल्स ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस. तो वेयर इज नर्वस टिश्यू फाउंड? इट इज फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, दैट इज cranial and spinal nerves, and sense organs like eyes, ears, nose, tongue,
लंग्स, स्किन. ओके, नेक्स्ट की फैक्ट्स देखो. न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी. याद रखो MCQ के लिए. दे डू नॉट डिवाइड. नर्वस टिश्यू वर्क्स वेरी फास्ट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स एंड इट हैज़ अ हाई सेंसिटिविटी एंड कंडक्टिविटी. इम्पल्स, क्विक रिस्पॉन्स देता है ये. देखो तुम लोग को सडन तुम लोग हॉट प्लेट को टच करते हो तो हॉट है करके तुरंत पता चलता है. ओके, सो इन माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स तुम्हें रिस्पॉन्स देगा ये. मतलब हाई सेंसिटिविटी एंड कंडक्टिविटी है. इट कंट्रोल्स ऑल द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस इन आवर बॉडी. याद रखो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड इम्पल्स. थोड़ा डिटेल में मैंने दिया है इधर. नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स, हमें पता है. न्यूरॉन्स दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. अगेन मैंने इधर स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में दिया है. न्यूरॉन का उधर 4 ही दिया था मैंने. डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल. इधर देखो मैंने क्या क्या सभी दिया है. न्यूक्लियस भी मार्क किया है मैंने. और जो सेंटर में वो एक्सॉन के अंदर जो रहता है उसको माइलिन शीथ बोलते हैं. और फाइनली वो नोड ऑफ रैनवीर, जो गैप बिटवीन 2 माइलिन शीथ जो रहता है उसको गैप बोलते, नोड ऑफ रैनवीर बोलती है. पार्ट्स अगेन मैंने इधर एक्सप्लेन किया है, सेम है, ऊपर का ही पार्ट्स है. डेंड्राइट्स क्या है, सेल बॉडी, साइटोन बोलते हैं, उस को क्या करता है फंक्शन. एक्सॉन, माइलिन शीथ, इट प्रोटेक्ट्स द एक्सॉन एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन. नोड ऑफ रैनवियर, दैट इज द गैप्स हेल्प्स इन फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स. और एक्सॉन टर्मिनल. तो हाउ नर्व इम्पल्स ट्रैवल्स, ये ऊपर हमने देखा था ना, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन सेम है. रिसेप्शन, कंडक्शन, ट्रांसमिशन, सिनैप्स और रेस्पॉन्स. सिनैप्स मतलब एक एट एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है, इम्पल्स इज पास टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. एक टर्मिनल में जाके, इधर देखो फिगर में देखो, इधर एक टर्मिनल में जाके फर्दर और एक न्यूरॉन इधर कनेक्टेड रहता है. इसको ये इम्पल्स ट्रांसमिट होता है. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिनैप्स बोलते हैं. एंड फाइनली रेस्पॉन्स होता है, रेस्पॉन्ड करता है द नेक्स्ट न्यूरॉन और द इफेक्टर, जो हमें बोलता है कि हाथ हटाने के लिए उधर से गर्म प्लेट से, तो वो रेस्पॉन्स देता है हमें. ओके, इट प्रोड्यूसर्स अ रेस्पॉन्ड. ये है तुम्हारा हाउ नर्व इम्पल्स ट्रैवल्स. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, 3 टाइप्स रहते हैं. सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन बोलते हैं. सिनैप्स एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है. देखो न्यूरोट्रांसमीटर्स इट रिलीजेस इन द सिनैप्टिक क्लेफ्ट अक्रॉस द गैप एंड स्टिमुलेट द नेक्स्ट न्यूरॉन. दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट हो जाता है उधर से, तो उसको सिनैप्स बोलते हैं. की पॉइंट्स तुम्हें याद रखना है. न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ नर्वस टिश्यू. न्यूरॉन्स works on electrical impulse. Myelin sheath and node of Ranvier help in faster transmission. Synapse helps in communication between the neurons. याद रखो, एक दूसरे न्यूरॉन्स जब कनेक्टेड रहते हैं तभी क्या कम्युनिकेट करता है, सिनैप्स कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है. सी अ ह्यूमन ब्रेन हैज नियरली 86 बिलियन न्यूरॉन एंड नर्व इम्पल्स ट्रैवल एज फास्ट एज 100 मीटर्स पर सेकेंड. 1 सेकेंड में 100 मीटर्स ट्रैवल कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं, वो था हमारा नर्वस टिश्यू का. नेक्स्ट आते हैं मस्कोस्केलेटल सिस्टम. मस्कोस्केलेटल सिस्टम, सी इट इज made up of bones, muscles, joints, ligaments, tendons and other connective tissues. It gives our body shape, support, stability and movement. याद रखो. कंपोनेंट्स कौन से आते हैं मस्कोस्केलेटल सिस्टम में, देखो बोन्स आता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट. मसल्स इट ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट. जॉइंट्स हेल्प्स इन मूवमेंट एंड गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी. लिगामेंट्स इट कनेक्ट्स बोन टू बोन एंड टेंडॉन्स इट कनेक्ट्स मसल टू बोन. तो रोल क्या है इसका, देखो प्रोवाइड शेप एंड फॉर्म टू द बॉडी. सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स. हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. ओके, मूवमेंट में हेल्प करता है. मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस. इट स्टोर्स मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ओके, बोन्स क्या है, मसल्स सभी दिया है मैंने. जॉइंट्स एंड हाउ मूवमेंट वर्क्स. बोन्स दे फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द बॉडी. दे आर हार्ड एंड नॉन लिविंग. दे गिव शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द बोन आर कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड कोलेजन. याद रखो. मसल्स दे आर सॉफ्ट, इलास्टिक एंड
living. They are attached to the bones. They contract and relax to bring the movement. There are more than 600 muscles present in the human body. जॉइंट्स क्या है देखो, जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट. दे अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. सम जॉइंट्स आर मूवेबल ऑल्सो. एग्जाम्पल योर नी joint, elbow joint, and some are fixed like skull. Okay, how movement occurs? Movement is brought about by the working of muscles and bones together. Muscles are attached to bones by tendons. When a muscle contracts, एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, इट पुल्स द बोन, बोन को अपने तरफ खींच लेता है, एंड द बोन मूव्स एट द जॉइंट. सो व्हेन द मसल रिलैक्सेस, फर्दर जब रिलैक्सेशन आता है, द अपोजिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरा मसल जो अपोजिट में है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड द मूवमेंट अकर्स. ये है हाउ मूवमेंट अकर्स. Muscles and bones, they work together. Muscle contracts and in between that मसल, एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो जब रिलैक्स होता है, ओके, इन बिटवीन दैट बोन मूव्स एट द जॉइंट. ये याद रखो. सो स्ट्रॉन्ग बोन्स प्लस फ्लेक्सिबल मसल्स प्लस हेल्दी जॉइंट्स इज एन एक्टिव लाइफ. ओके, दिस वाज अबाउट द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. Care of musculoskeletal system. How you have to take care of musculoskeletal system? So our muscles, bones, joints and ligaments, they work together all the time. We must take good care of them to stay active, strong and healthy. So how to take care of it? See, first, correct posture. ऑलवेज सिट एंड स्टैंड इन द करेक्ट पॉस्चर. ओके, डू नॉट, ये तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, राइट एनी 3 केयर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. यू कैन राइट एनी 3 or any 4. ओके, फ्रॉम दैट, always sit and stand in correct posture. Do not bend while walking or sitting. Maintain posture while studying using mobile or laptop. Regular exercise. Exercise makes our muscles strong and joints flexible. It improves posture, circulation and overall health. You have to do activities such as yoga, walking, running, cycling, swimming. Next is balanced diet. Eat a balanced diet rich in calcium, protein, vitamins and minerals. याद रखो. Helps in strong bones and healthy muscles. You should include milk, curd, green leafy vegetables, fruits, pulses, eggs, nuts in your diet. That diet is called as balanced diet. Okay, calcium and vitamin D. Calcium makes bones very strong and vitamin D helps in the absorption of calcium. Get vitamin D from sunlight, मिल्क, एग्स, फिश एक्सेट्रा. ओके, किधर कौन सा रिच सोर्स है विटामिन डी का, पूछ सकते हैं क्वेश्चन. ओके, सनलाइट याद रखो. प्रिवेंट इंजुरीज. डू नॉट प्ले ऑन रोड्स और इन अनसेफ प्लेसेस. यूज प्रॉपर गियर्स एंड सेफ्टी इक्विपमेंट while playing. Do warm up exercise before heavy activity. Rest and sleep. Give enough rest to your body. Adequate sleep helps in repair of muscle and tissues. Sleep around 7 to 8 hours daily. Avoid bad habits like junk food, smoking, alcohol and drugs. These weaken the bones and muscles. Stay away from excessive screen time also. Take care during an injury. In case of injury, take rest immediately. Do not ignore pain or swelling. Consult a doctor and follow the treatment properly. This was about the care of musculoskeletal system. Okay. Now coming to some scientists from your NCERT textbook. Meet the Indian scientist. India is proud of many brilliant scientists we know who have contributed to the field of plant science and tissue culture. So let's learn about 2 of them. Okay, I will just introduce to 2 of the scientists. That is, one is Professor Sipra Guha Mukherjee. She was born in 1940 and her field is plant biotechnology. She is known as a pioneer in plant tissue culture in India. Her work was, she developed techniques for clonal propagation of plants. Clones बनाने के लिए, मतलब रेप्लिका, उसका सेम डुप्लीकेट्स, ऐसे क्लोन्स बोलते हैं इसको, ऐसे ये प्लांट
बायोटेक्नोलॉजी में इसने न्यू आइडियाज़ या टेक्निक्स दिया था ऐसे क्लोन प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स के लिए. शी प्लेड अ की रोल इन एस्टैब्लिशिंग प्लांट टिश्यू कल्चर एज अ पावरफुल टूल फॉर रिसर्च एंड एग्रीकल्चर, एंड हर कंट्रीब्यूशन वॉज दैट हर वर्क हैज़ हेल्प्ड इन large scale production of disease free plants and conservation of valuable plant species. Okay, she is also known for her work in conservation of medicinal plants and biodiversity. Another scientist that is from India, Professor S.C. Maheshwari, who was born in 1920. His field is plant cytology and genetics. He is known as the father of plant tissue culture in India. His work, developed the first technique for plant tissue culture in the country, worked on single cell culture and micropropagation. His research laid the foundation for modern plant biotechnology also, and his contribution, his techniques are widely used for improving crop production and conserving plant genetic resources. He was honored with many awards for his outstanding contribution to plant science. These were the two scientists, okay, from India, who showed their important role in plant biotechnology and tissue culture in India. So some NCERT activities कौन से है देखो. एक्टिविटी 1, टू ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू का पार्ट है ये. एक एक्टिविटी था. प्रोसीजर क्या किया था देखो, इधर मैंने एक्टिविटी दिया है. टेक 3 sections of different plant parts, place the section on a clean slide. माइक्रोस्कोप में देखना है. एड अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ऊपर एक कवर स्लिप डालो स्लाइड में और ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर सीन एंड लेबल देम. ये इधर मैंने एक फिगर दिया है, ओके, लीफ का. ऑब्जर्वेशन क्या है, डिफरेंट प्लांट टिश्यूज सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, xylem and phloem were observed. Conclusion, we can conclude that plant have all these type of tissues in them, okay, and they perform each specific function. दूसरा एक्टिविटी है एनिमल टिश्यू का. इसके ऊपर ऐसे केस स्टडी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके. एक पर्सन है, जो कोई भी पर्सन है या स्टूडेंट है, उसने ऐसे एक टिश्यू लिया और फाइनली उसको माइक्रोस्कोप में उसने देखा तो ऐसे उसको ऐसे सेल्स दिखे या टिश्यूज़ दिखे. तो ये विच टाइप ऑफ टिश्यू इट इज़, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ऐसे आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है केस स्टडी क्वेश्चन में मेनली. I will come up with the case study question part also, okay. Some important case study questions which we will see in another video, okay. I will just give the link of that video in the description box. If you want anything, any extra material or source like question papers, most expected questions like MCQs, case study question, diagram based question, you can just ask me in the comment section. I will come up with the new video. See activity 2, it was for observation of animal tissue, okay. एग्जाम्पल टिश्यू का दिया है मैंने, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू, जो मैंने ये वीडियो में कवर किया है, नर्वस टिश्यू का. ये थे 2 एक्टिविटी जो केस स्टडी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं. तो एनसीईआरटी डायग्राम्स मैंने क्विक रिवीजन देखो, एक विजुअल रिवीजन. प्लांट टिश्यूज़ का मैंने दिया है, एपिकल मेरिस्टेम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये दिया है, ओके. स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, स्क्लेराइड्स, xylem, phloem, इसके डिफरेंट फिगर्स मैंने दिया है. figures, they are the NCERT figures which are very important from exam point of view, okay. Animal tissue का देखो, squamous epithelium, cuboidal, columnar, ciliated, areolar, adipose, bone, blood, neuron, striated muscle, smooth muscle, cardiac muscle, cartilage, ये figure है, okay, जो तुम्हें याद रखना है. You can just pause the video and you can just go through those figures. Next, important definitions. I think this chapter has come to an end, okay. Finally, I am just doing the quick revision
of this chapter. Important definition: टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा था हमने, ओके. परमानेंट टिश्यू प्लांट टिश्यू में तो पैरेनकाइमा, परमानेंट टिश्यू में पैरेनकाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम, फ्लोएम. नेक्स्ट एनिमल टिश्यूज़ में आता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू आता है, मस्कुलर टिश्यू आता है, नर्वस टिश्यू आता है, ऑर्गन सिस्टम का मीनिंग क्या है. फाइनली सारा ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, एक लिविंग इंडिविजुअल, ओके, विच परफॉर्म्स ऑल द लाइफ प्रोसेस. ये थे कुछ डेफिनेशन, एनसीईआरटी बुक के डेफिनेशंस है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के. नेक्स्ट स्मार्ट ट्रिक्स टू रिमेंबर द टिश्यूज़. कुछ ट्रिक्स दिया है मैंने, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. रिमेंबर प्लांट टिश्यूज़ बाय MSSEP. देखो, M मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, S मतलब सिंपल परमानेंट, C मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट. टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक AIL, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम. ऐसे तुम लोग ट्रिक्स से याद कर सकते हो. सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में जाइलम एंड फ्लोएम, उसके कंपोनेंट्स आते हैं जाइलम के ट्रैकिड्स, वेसल, फाइबर्स, पैरेनकाइमा. फ्लोएम के आते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फाइबर्स, पैरेनकाइमा, ओके. एनिमल टिश्यूज़ कौन से आते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू, 4 आता है. टाइप्स ऑफ मसल कौन से आते हैं, स्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल या अनस्ट्रिएटेड बोलते हैं, और कार्डियक ब्रांच्ड मसल जो रहता है. कनेक्टिव टिश्यूज़ में कौन से आते हैं, एरियोलर, एडिपोस, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिक में आता है सेल टिश्यूज़ बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म. विथ फिगर मैंने दिया है, देखो ट्रिक भी दिया है. कम टेक ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म, ओके. ऐसे ये ट्रिक्स है कुछ याद रखने के लिए, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट. फ्लो चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट मैप्स. फ्लो चार्ट्स भी मैंने इधर दिया है डायग्राम के साथ, वेल लेबल डायग्राम के साथ. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू भी मैंने दिया है, देखो क्लासिफिकेशन कैसे क्लासीफाई किया है, ओके. इफ़ यू लाइक माई नोट्स, please do subscribe to my channel Class Excellence. I will bring new notes on different chapters, okay. If you want any chapter notes along with the explanation, please do write in the comment section. I will come up with the new chapter and explanation along with the notes. See, these notes are prepared precisely according to your new NCERT syllabus 2026-27. And they are very easy to read, very clean and neat, along with the diagrams. You can study easily from this, okay. They look like short notes by which you can just understand each and every concepts clearly. See, comparison tables I have given. All the comparison tables which we have studied or we have covered in this chapter, I have given in detail here. Plant tissue versus animal tissue, meristematic tissue versus permanent tissue, parenchyma versus collenchyma versus sclerenchyma, xylem and phloem. सेम वे में एनिमल टिश्यू का भी दिया है मैंने, देखो टेंडन वर्सेस लिगामेंट, बोन वर्सेस कार्टिलेज. जस्ट गो थ्रू दिस कंपैरिजन टेबल्स. इट इज़ वेरी इजी टू रीड एंड वेरी इजी टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स. यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली फ्रॉम दिस टेबल्स. टेबल फॉर्म में नोट डाउन करके ले लो, लास्ट में एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगा. ऐसे टेबल फॉर्म में तुम लोग याद रखोगे तो एग्ज़ाम के लिए क्विक रिवीजन में तुम्हें पढ़ने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, ओके. इसीलिए नोट डाउन करो, एक जगह पे नोट डाउन करो, बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक बार ऐसे टेबुलर फॉर्म में तुम लोग ऐसे नोट डाउन करके रखोगे ना तो कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्या है करके. देखो स्ट्रिएटेड वर्सेस स्मूथ वर्सेस कार्डियक मसल्स, इसका भी मैंने दिया है. सारा
इधर टेबुलर कॉलम में कंपैरिजन दिया है. इफ़ यू जस्ट वांट द PDF कॉपी ऑफ दीज नोट्स, प्लीज़ डू कमेंट PDF in the comment section. I will just provide the PDF copy. अगेन NCERT कीवर्ड्स, डेफिनेशंस कौन से है, कौन से इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है मैंने दिया है, देखो वापस. Again I will say, if you like my notes, please do subscribe to my YouTube channel Class Excellence. I will come up with more notes and their explanation. Please do share it with your friends as well. So these were certain keywords, okay, to remember. से short study के लिए याद रख सकते हो तुम लोग. See, if you want PDF, please do comment PDF in the comment section. I will just share the PDF copy of these notes with you. These are competency based notes और रियल लाइफ एप्लीकेशंस. ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ सकते हैं. केस बेस्ड एग्जाम्पल देखो उधर दिया है. एक क्वेश्चन मैं करती हूँ. राहुल इज अ फुटबॉल प्लेयर. ड्यूरिंग प्रैक्टिस ही इंजूर्ड हिज नी एंड द डॉक्टर सेड दैट his ligament was stretched. He was advised rest, proper diet and physiotherapy. After some days he was able to play again. Question, which type of tissue is ligament? ligament कौन सा tissue है? It is a type of connective tissue. याद रखो. What is the function of this tissue? Function क्या है? It connects bone to bone and provides support and stability to the joints. And why was rest and physiotherapy advised? It was advised because the rest helps the tissue to heal and physiotherapy strengthens the muscle and the ligaments. ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. केस बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं हम लोग इसको. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तुम लोग को रियल लाइफ एप्लीकेशंस के ऊपर. केस बेस्ड क्वेश्चन. सो और एक दिया है देखो. मीरा ऑब्जर्व, एक प्लांट टिश्यू के ऊपर दिया है. मीरा ऑब्जर्व दैट द लीव्स ऑफ अ यंग प्लांट वेर स्मॉल एट फर्स्ट बट आफ्टर सम डेज दे बिकेम लार्जर इन साइज. हर टीचर explained that this increases in size and is due to meristematic tissue present at the tips of the stem. याद रखो tips में रहता है. So which tissue is responsible for this increase in size? Meristematic tissue. Where is the tissue usually present in the plants? It is present in the tips of the roots, stems and in the region of nodes and internodes. So what is the main function of this tissue? मेन फंक्शन क्या है? इट हैज़ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स विच इंक्रीजेस इन नंबर लीडिंग टू ग्रोथ इन लेंथ एंड गर्थ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. याद रखो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर था. थर्ड क्वेश्चन है देखो. अ फार्मर नोटिस दैट हिज क्रॉप्स वॉज नॉट गेटिंग इनफ वाटर इवन थ्रू दो द सॉइल वॉज मॉइस्ट. ही कंसल्टेड एन एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हु सेड दैट द रूट्स वेर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर एफिशिएंटली. He suggested checking the xylem tissue in the roots. Question, which tissue help in the transport of water? Xylem. Transport of water xylem है. Where is the tissue present in plants? किधर present है? In the roots, stems and leaves. What is the role of this tissue? Transports water and minerals from roots to all parts of the plant in upward direction. याद रखो. दूसरा क्वेश्चन है एनिमल टिश्यू के ऊपर बेस्ड है. अनिता's mother accidentally cut her finger while cooking. The cut was covered with a bandage and in few days new skin formed over the wound and it healed completely. Questions, which type of tissue helped in healing the wound? That is epithelial tissue. याद रखो. What is the function of this tissue? Protects the body by acting as a covering on body surfaces and forms the glands. नेम द मेन सेल्स प्रेजेंट इन दिस टिश्यू. कौन सा मेन सेल्स है स्किन में? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. याद रखो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. सो मोर रियल लाइफ एप्लीकेशंस मैंने इधर दिया है. इस टॉपिक से तुम्हें ऐसे केस स्टडी क्वेश्चंस आ सकते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प्स इन ग्रोइंग टॉलर.
and producing new leaves and flowers. Xylem and phloem tissues, they help in transporting of water and food, minerals. Muscular tissue helps us to do all the movements like walking, running, etc. Bone tissues give shape and support to our body. Blood tissue transports oxygen, nutrients, hormones, and removes waste. Epithelial tissue, it is like a outer protective layer of our skin and also lines the body organs. Nervous tissue helps in controlling and coordinating all the activities in our body. ऐसे इस बेसिस के ऊपर केस स्टडी क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं. कुछ कॉमन मिस्टेक्स, सो अवॉइड दीज मिस्टेक्स while studying and writing in exam. You can just go through those mistakes what you are doing in your exams. Okay, common mistakes, just go through it. I have given point wise. Okay, 12 points. Exam tips, remember certain exam tips. Okay, read the NCERT carefully. Write always in point wise, do not write like a theory part. Okay, no one is interested in your theory. Write in points, stick to points. मैनेज द टाइम, कंपेयर व्हेन आस्क्ड, कंपेयर टेबुलर कॉलम में लिखो, कंपैरिजन, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम पूछने से टेबुलर कॉलम में लिखो, अच्छा लगता है देखने के लिए भी. लर्न अलोंग विद द डायग्राम्स, वेल लेबल्ड डायग्राम्स, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, रिवाइज बिफोर द एग्जाम्स, रिमेंबर एंड राइट वेरी नीटली. ओके, smart work plus consistent practice, it gives you excellent results. So we do go through class excellence. I have given all the chapter notes along with explanation. See, frequently asked NCERT lines, ये है कुछ important lines from NCERT, read them carefully, just they can appear in the exams. Okay, टिश्यूज़ क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फंक्शंस, परमानेंट टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडॉन्स, ब्लड. ओके, नर्वस टिश्यू क्या है, मस्कोस्केलेटल सिस्टम, हाउ टू टेक केयर ऑफ मस्कोस्केलेटल सिस्टम, ये सभी याद रखो. कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो NCERT important points या lines जो तुम्हें याद रखना है for exam. And this is 1 page revision sheet. Okay, 1 page revision sheet which I will be doing during your exam. You can now just go through it. I have just attached this in my notes only. 1 page revision sheet of this chapter, tissues in action. Okay, now you can just go through it. I will come up with the new video of this 1 page revision sheet during your exams. What we have covered in this chapter, okay, as a whole, plant tissues and animal tissues, everything I have given in 1 page, remember. Next is complete chapter, mind map. This is a complete chapter, mind map. See, tissues in action. We have seen plant tissues, animal tissues. प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू देखा. परमानेंट में फर्दर हमने 2 देखा, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट. उसमें भी उसके टाइप्स देखे, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. एनिमल टिश्यूज़ में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू. मस्कोस्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने, केयर ऑफ मस्कोस्केलेटल सिस्टम देखा. वी केम अक्रॉस 2 इंडियन साइंटिस्ट who were famous in plant biotechnology and tissue culture. Okay, we have gone through NCERT activities. एक था प्लांट सेल, दूसरा था एनिमल सेल के ऊपर. सर्टन इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स देखा हमने, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, केस स्टडी क्वेश्चन देखा हमने. आई हैव गिवन निमोनिक्स और क्विक मेमोरी ट्रिक्स टू रिमेंबर certain words. Okay, and this is last minute revision sheet. याद रखो, ये last minute revision sheet है. Okay, 20 rapid revision points दिया है मैंने. important diagrams जो exam के important diagrams है वो दिया है. frequently confused concepts, previous year question trends दिया है मैंने. कौन से questions important है from exam point of view. Okay, ये diagrams है, ये याद रखो. diagrams draw करो, draw करने से ही diagrams याद रहते हैं. जस्ट देख के जाने से डायग्राम याद नहीं रहता है. वेल लेबल डायग्राम, डायग्राम सिर्फ ड्रॉ करके
करके मत आओ, लेबल भी करो कि क्या है करके, ओके। जब तक लेबलिंग नहीं करोगे वो डायग्राम करके फ़ायदा नहीं है। फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज्ड कॉन्सेप्ट्स, कंफ्यूज्ड मतलब जो तुम्हें याद रखना है, पैरेनकाइमा वर्सेस कॉलेनकाइमा, ये टेबुलर कॉलम में तुम्हें डिफरेंस याद रखना है, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड्स देखो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन 25% आता है ये चैप्टर से। शॉर्ट आंसर दैट इज 2 मार्क्स क्वेश्चन 25% आता है। लॉन्ग आंसर 3 to 5 मार्क्स के 20% क्वेश्चन आते हैं। MCQ में 15% आता है। केस स्टडी क्वेश्चन 10%, एक क्वेश्चन आ सकता है इधर से। एंड असर्शन रीजन का भी एक क्वेश्चन आ सकता है, मे और मे नॉट कम, ओके। सो जस्ट यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. Important diagrams to practice. Which are the important diagrams to practice? I have written here, just see go through it and practice the diagrams, and these are the last minute tips which you have to remember during your exam, okay. So all the best for your exam, and just if you like the notes, please subscribe to my channel Class Excellence. I will be here with many notes of your chapters, science as well as mathematics, okay. If you want any notes along with the explanation or any question, the most expected question, you can just comment in the comment section. Thank you.